नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आपका हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो तारुफ कराते सबसे पहले आपका हमारे ब्रिगेडियर साहब तरुण मदान साहब से थैंक यू मनीष जी। प्लेजर बीइंग विद यू। और आपको लेके चलेंगे आज एक स्पेशल मुद्दे की तरफ। हमारा एक सेक्टर है पब्लिक सर्विस सेक्टर, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उस तरफ हम आपका ध्यान लेना चाहेंगे और इस बारे में राय लेंगे ब्रिगेडियर साहब से। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर द पब्लिक सर्वेंट्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक और नॉट? जी सर। जो लोग देख रहे हैं समझ गए होंगे, जो हमारे सरकारी महकमा है, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जिनको नियुक्त किया गया है इस काम के लिए, क्या वो पब्लिक को सही डीलिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जी सर। और ये चीज़ें आज के दौर में और ज़्यादा इनका उत्तरदायित्व या इनकी महत्व है, क्योंकि मैंने कहा ना, देश की आबादी बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई है, डिमांड भी बढ़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डिमांड भी बढ़ी है और इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ा है कि भाई, और इतने केसेस आजकल, कई बार हमने पहले भी बोला, हर कोई बोलता है विल सी यू इन कोर्ट। वो कोर्ट में कहना आसान होता है और मुद्दे, शिकायतें दर्ज, FIR लाइन लगी पड़ी है। तो ये भी कहाँ तक, और इन मुद्दों को कितना मतलब एक्सपैंड किया गया, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो इनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है जितने भी महकमे हैं। तो सर, ऐसा मुझे जैसा जहाँ तक लगता है, जब लोग अपने मुद्दे में परेशान होकर इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें कोई मिल नहीं पाता। तो क्या सच में आर द पब्लिक सर्वेंट्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक? देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी बताया, इन लोगों के ऊपर भी बहुत दबाव है। पब्लिक सर्वेंट्स भी किसी महकमे के तहत काम कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ के ऊपर प्रेशर है, कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैं प्रेशर की, अब जैसे मैं बात करूं कि आप अमूमन जाओ जब कोई भी विभाग में कि साहब, ये साहब कहाँ जिन्होंने डील करना है, साहब वो मीटिंग में गए हुए हैं। जी सर। ठीक है। दूसरी चीज कि साहब किसी VIP विजिट चल रहा है, कोई अवेलेबल नहीं होगा, कि विशिष्ट नेतागण आए हुए हैं, हमारे उच्च अधिकारी आए हुए हैं। तो क्या होता है, चलो जो शहर वाले हैं या जिनके आसपास ही डिपार्टमेंट है वो तो दोबारा भी चले जाएंगे। जो बेचारे गांव से दूर दराज से आए हैं, क्या उनके लिए संभव है इतना रिक्शा भाड़ा खर्चा करके दोबारा आना और उस महकमे को दोबारा अप्रोच करना? वो तो बेचारे घबराते भी हैं कि अप्रोच करें या ना करें। तो इस टाइप की जब परिस्थितियां आदमी को मिलती हैं तो वो बड़ा मतलब फिर झुंझलाहट होती है। देखो, मैं इतनी मेहनत करके हताश हो जाता है। हाँ, कि मैं मतलब मेरे को जिस आदमी की नियुक्ति, हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स भी कई बार ना फिर वो एरोगेंस आने लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कई लोग भूल जाते हैं। जी सर। मैंने कहा समाज मिक्स्ड होता है, अच्छे लोग भी हैं जो बहुत मदद करके आते हैं, उठ के पूरी बात भी सुनते हैं, आपका जो समाधान है वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो ये सारे कुछ एक मिक्स्ड मुद्दे हैं। तो समाधान आए ऑलवेज से मिलजुल के ही समाधान इन सब चीज़ों का निकलता है। अच्छा सर, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जब हम इन अधिकारियों से या पब्लिक सर्वेंट से मिलने जाते हैं तो इनके बीच में ना बहुत सारी ऐसी चेन ऑफ एम्प्लॉयज होती है जो उन तक पहुंचने नहीं देती, या फिर अगर आदमी जद्दोजहद से पहुंच भी जाए तो सिर्फ हमारे पास 30 या 35 सेकंड का टाइम होता है। वो क्या वो जस्टिफाइड है? मतलब आपकी पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, ये है वो वैलिड पॉइंट मनीष जी। और कई बार तो वो सिर्फ कहते हैं कि आप सिर्फ ज्ञापन देके चले जाओ, देखेंगे। बिल्कुल, आप एप्लीकेशन लगा के चले जाओ, कुछ कार्रवाई, और कोई फीडबैक आपको उसके ऊपर देता नहीं है, कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलता। कोई फीडबैक नहीं देता। जी सर। और कई लोग तो मतलब एप्लीकेशन भी नहीं लेना चाहते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे या क्या, कि हम क्यों लें, है ना, कि खाली अब डायरी एंट्री कर दो। अब डायरी एंट्री की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है कि भाई। तो इस तरीके के मुद्दे जो आते रहते हैं और ये चीज़ें उठती हैं तो लोग हताश होते हैं। अच्छा सर, मैंने एक बार और देखा है कि जो जितने भी पब्लिक डीलिंग में बैठते हैं, इनका वर्किंग टाइम ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जैसे 8 to 5 की जॉब होगी या फिर 10 to 7 की जॉब होगी। मतलब 1 सेकंड भी ऊपर हो गया और पीछे लंबी लाइन लगी है तो ये भाग लेंगे। इसके साथ मनीष जी 2 मुद्दे मैं बोलना चाहूँगा। पहला तो जो पब्लिक डीलिंग का टाइम है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, और कई विभागों ने किया हुआ लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं करते हैं। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट डील कर रहा है, ही शुड बी अवेलेबल। सर, जो उनके ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि उस टाइम में हम उनको डिस्टर्ब ना करें, कोई ऐसी मीटिंग ना रखें,
कुछ इस तरीके का काम ना रखें कि उस पब्लिक सर्वेंट को कहीं जाना पड़े। जी सर। आपने चाहे दिन में 2 ही घंटे दिए हैं, लेकिन वो 2 घंटे हिज अवेलेबिलिटी शुड बी देयर। ये नहीं कि आज मिलेंगे, आज वहां चले गए। अच्छा, एक और चीज होती है, हमने कहा ना वीआईपी विजिट्स। अब बहुत से हमारे गवर्नमेंट के जो हायर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आते रहते हैं, मिनिस्टर्स, एमपी, बिल्कुल मतलब सम्मान देना उनको हमारा फर्ज है, बिल्कुल दीजिए आप। लेकिन कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेशन हो कि कोई ना कोई बंदा उस सीट में जो है बिल्कुल अवेलेबल हो और वो बैठा हो और पब्लिक डीलिंग कर रहा हो। जी सर। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हैं वीआईपी विजिट्स में भी, वीआईपी विजिट्स का भी एक किसी से मैं डिस्कस कर रहा था, एक सुझाव हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा मतलब अलग कर लें। अलग कैसे करें कि भाई वीआईपी विजिट ऑफिशियल है या पर्सनल है। अब कई लोग पर्सनल, तो पर्सनल वीआईपी विजिट में क्या प्रोटोकॉल देना चाहिए और जो ऑफिशियल विजिट है उसमें क्या अब ये नहीं है कि पूरा महकमा ही उठ के चला गया है और सरकारी दफ्तर जो है ठप हो गया है। कोई ठीक है नहीं कि डीएम साहब भी चले गए, कलेक्टर साहब भी चले गए, एडीएम भी चला गया, सिटी मजिस्ट्रेट भी चला गया, तहसीलदार भी चला गया। ऑफिस में तो कोई है नहीं, कोई है ही नहीं। जी सर। तो ये थोड़ा सा ना अगर इसको हम सिंक्रोनाइज कर लें तो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और लेट मी टेल यू, इन लोगों के पास काम बहुत है। अगर आप किसी डीएम या कलेक्टर को देखिए, रात में भी वो बेचारे बैठ के काम कर रहे हैं, फाइलें क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए इनको कैंप ऑफिस बना के दिए गए हैं। कैंप ऑफिस का मतलब क्या है कि ऑफिस स्टाफ भी आए, रात में भी ये बेचारे बैठ के फाइलें क्लियर। मैं किसी के एंटी नहीं हूं, प्लीज डोंट थिंक। हम एक समाधान, बस खाली ये सुझाव जो है इस तरीके से आए हैं कि हम थोड़ा अपना सिस्टम जो है इंप्रूव कर पाए और आदमी का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ पाए। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, जो हमारे सम्मानित एमपी एमएलए हैं, इनको भी कहीं इन ऑफिसर्स के पास सरकारी ऑफिस दिया जाए। भाई आफ्टर ऑल ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी पब्लिक के। जी सर। और ये वहां बैठेंगे तो पब्लिक डीलिंग करेंगे, अवेलेबिलिटी होगी, और जिस अधिकारी को जो बोलना है, कहना है या कुछ बताना है तो इनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अमूमन ये बेचारे कहीं यहाँ वहां अपने घरों में, ऑफिस में अपनी पब्लिक डीलिंग करें, वो करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक सरकारी जो उनको कार्यालय है देना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। कहने का मतलब है कि दे आर हियर टू विन द पब्लिक ट्रस्ट। हाँ, विन एंड इन द राइट मैनर। इन द राइट मैनर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत, किसी ने कोई गलत चोरी कर ली कि हमको छुड़वा दो, वो फिर गलत है। वो मतलब सही तरीके से और सही कायदे से इनका भी काम पब्लिक डीलिंग है, तो इनको एक कार्यालय मिले, ये भी बैठे, कोई इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बैठे हैं, और लोगों से भाई जनता भी उम्मीद करती है कि मैंने आपका चयन किया, मेरी ये समस्या है कि साहब हमारे इलाके में रोड खराब हो गई है, या बिजली की समस्या आ रही है, या पानी ठीक नहीं आ रहा है, या फलाना हो गया है, या सिक्योरिटी वॉल गिर गई है। तो ये हमारे जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है, ये जाके आपकी जो चीज़ें हैं आगे जाके पहुंचाते हैं, तो आदमी उम्मीद करता है। तो इनको पूरा सम्मान, इनको भी पूरा वैर विदौल पूरा सब मिलना चाहिए, ताकि जो है ये सही तरीके से आपका मुद्दा जो है आगे रख पाए। तो इस तरीके का अगर काम होगा तो आई एम श्योर लोगों की सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होगी और इनको भी अच्छा लगेगा, और जितनी समस्याएं हैं उनका भी समाधान मिलेगा। जी सर। तो जाते जाते आपसे लास्ट बार मैं एक बार राय लूँगा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक सर्विसेज के लिए जो बैठे हैं, दे आर मेंट फॉर पब्लिक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। दे शुड अवेलेबल 24/7 फॉर द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक से ही वो है। बिल्कुल। तो आप जाते जाते क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा, जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो भी ये समझे कि आपको उस विभाग में या उस कुर्सी पे या उस ओहदे पे पब्लिक के लिए, ठीक है, आपका उत्तरदायित्व उच्च अधिकारियों का है जो आपसे लेते हैं कि क्या किया, क्या नहीं किया, वो ठीक है उनका, बट इट इज नॉट कि खाली आपका उत्तरदायित्व उन्हीं की तरफ है, आपका उत्तरदायित्व यहां भी नीचे भी है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स। जी सर। सो प्लीज बी अवेलेबल टू द पब्लिक, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनिए, कुछ निदान निकालिए, जी सर, ताकि लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े और समाज जो है अच्छा बने और समाज रहने लायक बने। जी सर। तो क्या कहते हैं सर, बाय करें व्यूअर्स को? बिल्कुल, प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल हमारा इंडिया, और आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम अलविदा और गुड बाय कहते हैं इसी के साथ आपको। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू।